नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखी कहानी डेडलाइन लेकर आई हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप इसे लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी डेडलाइन। सतपाल एसपी आनंद, सत्ती या पाली मरने वाले के ही नाम थे। जब मैं इस घर में बहकर आई थी तो सामाजिक संबंध में मेरा वह देवर था। आंगन में गेंद से खेलने वाला, छोटी छोटी बात पर रूठने वाला और जो भी सब्जी बनती उसे ना खाने वाला। लेकिन भावनात्मक संबंध से वह मेरा बेटा था, भाई था और प्रेमी भी। आज उसकी पहली बरसी थी। ब्राह्मणों को भोज कराया गया, दान पुण्य किया गया और घर में उसकी जो भी निशानी बची थी दान कर दी गई, ताकि उसकी माँ जैसी भाभी, देवता स्वरूप वीर भाई और अधरंग के मरीज पिता की आत्मा को शांति मिल सके। मरने वाली की आत्मा क्या मालूम कहाँ जन्म ले चुकी हो या अभी भी इस घर में अथवा अपनी मंगेतर के घर में भटकती घूम रही हो सकता है ताया की पुत्रवधू संतोष के चौबारे पर आ बैठती हो। आनंद साहब से कहूँगी, चलो पहोवा जाकर एक बार गति करवा आए, पिताजी की आत्मा तो चैन से रहेगी। दिन भर रिश्ते नातेदारों और संबंधियों की व्यर्थ सी बातें सुन सुनकर, उन्हें चाय पानी पूछ पूछ कर मुश्किल से फुर्सत मिली है। थककर ढल सी पड़ी हुई सोच रही हूँ, परमात्मा ने पिछले 9 महीनों में क्या लीला दिखा दी। सत्ती अपनी उम्र के आखिरी 9 माह पिछले 23 वर्षों से भी अधिक लंबे करके जी गया। गले के कैंसर के बारे में डॉक्टर पुरी की रिपोर्ट मिलने के बाद उसने 9 महीने की आयु कैसे गुजारी, यह मरने वाला ही जानता था या फिर मैं। कैंसर के रोगियों के विषय में मैंने जो कुछ पढ़ रखा था वह आधा झूठ था, सच तो वह था जो हम पर बीता था। बीए करके 1 साल की बेकारी के बाद सत्ती को नौकरी मिली और कुड़माई मगने हुए अभी पूरा साल भी नहीं बीता था कि गले में हो रही खारिश का नाम कैंसर बन गया, जिसकी रिपोर्ट देते हुए डॉक्टर पुरी, जो रिश्ते में मामा भी लगते थे, कि पूरी चांद पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उन्होंने मेरे और आनंद साहब के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा 6 महीने बाद यह अपना नहीं रहेगा, इलाज का कोई लाभ नहीं। यदि पैसे खर्च करना ही चाहते हो तो कहीं धर्मार्थ लगा दो, मात्र नाम के लिए दवा देता रहूँगा। लेकिन डॉक्टर पुरी को क्या मालूम कि बिना कोई चारा किए जीना कितना कठिन होता है। शाम के समय मैंने 17,000 रुपये वाली साझे खाते की पासबुक उसके बीर के आगे रखकर कहा, यह पैसा हम किसके लिए बचा कर रखेंगे। विवाह के साल भर बाद मुझे सिजेरियन ऑपरेशन से एक बच्ची हुई थी, लेकिन मैं उसे 6 महीने भी दूध न पिला सकी। जिसने दी थी उसी ने वापस बुला ली। तभी मैंने नौकरी छोड़ दी थी। किसके लिए इतना धन इकट्ठा करना था। सत्ती की रिपोर्ट लाकर हम पिताजी के कमरे में दरवाजे के पास खड़े थे, कागज थामे। वह हमें इस तरह देख रहे थे मानो हम शॉपिंग करके लौटे हों और उनके लिए फल लाए हों। हम उनकी वह नज़र झेल नहीं सके, जल्दी ही अपने कमरे में चले गए। सत्य अभी दफ्तर से लौटा नहीं था, उसे कैसे बताएंगे। यह सवाल आनंद साहब ने मुझसे किया और फिर खुद ही आंखों पर हाथ रखकर रो दिए। मेरे भी आंसू निकल आए, लेकिन मैंने जल्दी ही आंखें पोंछकर पति को दिलासा दिया कि यह काम मैं करूँगी। मुझे लगा कि सास के बाद यह जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं इस घर की माँ हूँ। सोचा यदि मैं भी रो पड़ी तो फिर सत्ती रोएगा, पिताजी रोएंगे, यह घर कैसे चलेगा। रात में आनंद साहब सैर करने चले गए, पिताजी खा पी कर सो गए तो मैं सत्ती के साथ कैंसर की बातें करने लगी। हम रोगियों के विषय में पहेलियाँ से बूझते रहे। आखिर हम उस जगह पहुँच गए जहाँ रोगी बाकी बचे जीवन को सुखी बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और बिना दुख की ही मौत कबूल कर लेते हैं। और फिर मैंने डॉक्टर पुरी का फैसला शक बताकर कह डाला। सुनकर वह डरा नहीं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान लुप्त हो गई। बोला,
मैं खुद ही डॉक्टर पुरी से पूछूंगा। मैंने रिपोर्ट उसके आगे रख दी। उस पर कैंसर तो नहीं लिखा था, डॉक्टर की भाषा में कुछ और ही था। उसने एक बार देखकर रिपोर्ट उसी तरह तय करके टिका दी। एक बार खांसा और उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं खड़ी देखती रही। वह 2-3 मिनट अपनी मेज का सामान इधर उधर करता रहा और फिर बाहर बरामदे में आकर रुक गया। सामने गेट के पास क्यारी में लगे फूलों की ओर देखता रहा। मुझे लगा कि लो, यह मौत का चक्कर शुरू हो गया। रात में आनंद साहब आए, पलंग पर लेटकर सिगरेट सुलगाकर बोले, हम सत्ती का इलाज करवाएंगे। कई मरीज 10-10 साल जी जाते हैं। वे अपने मित्रों से सलाह मशवरा करके आए थे। मैंने 2000 रुपये निकालकर उनके सामने रख दिए। वे खींच उठे, गुस्से में बोले, तो मुझे ख्याल आया कि खर्च तो मुझे ही करना है, इलाज भी मैंने ही करना है। पति से माफ़ी मांगकर मैं सत्ती के कमरे में गई तो देखा वह सो रहा था। सुबह सत्ती के लिए चाय लेकर गई तो वह अभी उठा नहीं था। उसके लंबे घुंघराले बाल उसके सुनहरे माथे पर आए थे। चौड़ा मस्तक, घने पर छोटे बाहों वाली भौहें और उनके बीच बारीक बारीक रोएं से मुझे शुरू से ही अच्छे लगते थे। कहते हैं परमात्मा जिसे बहुत रूप देता है उसे जल्दी ही उठा लेता है। मन हुआ बालों को हटाकर उसका माथा चूम लूं। जब मैं इस घर में बहकर आई थी तो वह गोद में खिलता बच्चा था। अम्बाला वाली मौसी ने उसे पकड़कर मेरी गोद में बिठा दिया था। यह कोई रीति थी या फिर प्रार्थना कि परमात्मा इस गोदी में लड़के बिठाए, पर मुझे लगा था कि मुझे याद कराया गया है कि तू इसकी माँ भी है। अपने घर में मैं अपने छोटे भाई सुभाष को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया करती थी। यहाँ आकर सत्ती को करने लग पड़ी थी। सत्ती सोकर उठा, मुझे देखकर मुस्कुराया, पर तभी उदास हो गया। शायद उसे मेरे मुस्कुराते चेहरे के नीचे छिपी उदासी दिखाई दे गई थी। आनंद साहब भी पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन उनका मुख खिड़की की ओर था। बोले, सत्ती तू फिक्र न कर, इसका इलाज हो सकता है। हम आज क्रिश्चियन अस्पताल चलेंगे। अस्पताल में डॉक्टर जोसेफ का यह कहना, जान बख्शना तो खुदा का काम है, इलाज करना बंदे को, आओ खुदा के नाम से शुरू करें। हमें कोई तसल्ली न दे सका, फिर भी इलाज चलता रहा। नोट कागज के पुर्जों की तरह उड़ते रहे। 1 महीने के इलाज के बाद जब रोग खूब बढ़ गया तो फिरोजपुर के एक साधु का इलाज चला। फिर एक इश्तहारी हकीम की हल्दी से बनाई गई दवा चली, फिर कुरुक्षेत्र के वैद्य की, और फिर पीजीआई। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि सत्ती अकेला न रहे। हम ताश, कैरम व अन्य खेल खेलते या फिल्में देखने चल पड़ते। ताश वह अंगूठे और उंगली को थूक कर लगाकर बांटता था। रोटी खाता तो मेरी कटोरी में से बुर्की लगा लेता। शर्त लगाता तो मेरे हाथ पर हाथ मारता। मैं डर जाती। एक दिन डॉक्टर पुरी के पास गई। वे बोले, कैंसर छूत का रोग नहीं है, लेकिन परहेज में क्या हर्ज है। मैं ऊपर से हंस देती, लेकिन अंदर से डरती। और कभी कभी मेरा प्यार इतना जोर मारता कि मैं सब कुछ भूल जाती। एक दिन हम दोनों इंग्लिश मूवी देखकर लौटे। चौबारे की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सत्ती ने फिल्मी स्टाइल में सहारे के लिए अपना हाथ पेश कर दिया। मैंने भी फिल्मी अंदाज में सहारा लेकर अंतिम स्टेप पर जाकर उसका हाथ चूम लिया। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं बेपरवाह सी कुर्सी पर बैठकर अलमारी के शीशे में उसके चेहरे के बदलते रंग देखती रही। वह सुर्ख होकर पीला पड़ने लगा था। क्या बात है, उदास क्यों हो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, तो वह मेरी गोद में सिर देकर रो पड़ा। मैंने उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे दोनों बाहों में कस दिया। तुम तो मेरी जान हो, प्यारे प्यारे। उसने निश्वास छोड़कर अंग्रेजी में कहा, मैं जिंदगी खो चुका हूँ। उसकी इतनी सी बात से मेरी जान निकल गई। मौत के बारे में यह पहली बात थी जो उसने कही थी, खुद अपने मुँह से। मैंने उसका माथा चूमते हुए अंग्रेजी में ही कहा, मेरा सब कुछ तुझे अर्पित है माय डियर। डर के कारण सत्ती की नींद उड़ गई। वह अब देर रात तक जागता रहता। यह बात हमारी नींद भी उड़ाने के लिए काफ़ी थी। एक रात 1:30 बजे आवाज़ आई, जैसे सत्ती ने पानी मांगा हो। मैंने जल्दी से बीच का दरवाज़ा खोलकर देखा।
सत्ती तकिए में मुँह दिए औंधा पड़ा था। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा रजाई से बाहर था। इतनी ठंड में भी प्यास लग सकती है, न जाने अंदर क्या तूफान मच रहा होगा। यही सोचकर मैं उसके पास पहुंची। सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाते हुए पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आती? नहीं, 2 घंटे से जाग रहा हूँ। मैंने उसे कम पूछती, जो अब आनंद साहब को और कभी कभी मुझे भी खाने की आदत पड़ गई थी। भाभी, मेरा शराब पीने को दिल करता है। उसने नजरें उठाए बिना ही धीमे से इस तरह कहा कि कहीं वीर जी न सुन लें। अच्छा, डॉक्टर से पूछेंगे, अब तुम सो जा, कहकर मैं उसे रजाई से ढककर अपने बिस्तर पाकर करवटें बदलने लगी। सुबह काम निपटाकर डॉक्टर पुरी के पास गई। उन्होंने फौरन कह दिया, वह जो मांगता है दो, उसकी आत्मा तृप्त रखो और समझो कि यही नियति क्रम है। चिंता ताकि कीजिए। डॉक्टर पुरी का व्याख्यान दूसरों के लिए ही है, सोचकर मैं तेजी से क्लिनिक से बाहर आ गई। वह क्या जाने किसी नौजवान की मौत कैसे अंदर से कमजोर और खोखला करती है। कैसे मौत का डर हमारे घर की ईंट ईंट पर बैठ गया था। हर चेहरे पर मातमी हंसिया चंपा था। एक पिताजी ही नहीं जानते थे, लेकिन पराजित से चेहरे देखकर वे भी डरे रहते थे। मैं उनके कई प्रश्नों का उत्तर कैसे देती? तुम उदास क्यों रहती है? सत्ती दफ्तर क्यों नहीं जाता? तुम लोग उसे कहाँ लेकर जाते हो? एक दिन दिल में आया कि बता दूं, पिताजी, तुम्हारे लाडले के मरने में अब कुछ समय ही शेष है। हम उसे हर उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ कैंसर का इलाज होता है। एक शाम सत्ती पीकर आया। लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में जाता हुआ वह दहलीज पर गिर पड़ा। मैंने सहारा देकर उठाया। उसने मेरे गले में बाहें डाल ली और बिस्तर पर गिरते हुए मेरी चुन्नी खींचकर अपने मुँह पर लपेट ली। आधी चुन्नी मेरे कंधे पर थी और आधी उसके मुँह पर। वह रो रहा था, शायद मौत के डर से। मौत से पहले आदमी अपनी असफल कामनाओं के बारे में क्या सोचता है, मैंने सोचा और डर गई। 1.5 घंटे बाद उसका वीर उसे देखने आया तो वह उल्टियाँ कर रहा था। उसमें खून के धब्बे थे, जो मैंने आनंद साहब की नज़र से बचाकर जल्दी से पहुँच दिए। अगले दिन इतवार था। हमेशा की तरह हवन करने बैठे तो सत्ती का मन टिक नहीं रहा था। पहले वह श्रद्धा पूर्वक बैठा करता था, शाम के समय संध्या भी करता था, आचमन करता था और उसका वीर तथा मैं बड़े दिल से मंत्रोच्चार करते, जीवेम सरदा है सतम। पिताजी पिल्लर के सहारे बैठे सिर्फ सुनते रहते। सत्ती ने अनमनी भाव से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और हर मंत्र के बाद स्वाहा कहकर आहुति डालता डालता अचानक रुक गया। पीछे हटकर दीवार का सहारा लेकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। शाम को वह फिल्म देखकर लौटा। थोड़ी देर बैठकर दवा खाई और बाहर जाने लगा। मैंने रोक लिया। अलमारी में से शराब का कॉटन निकालकर मेज पर टिका दिया। वह मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, घर में बैठकर पी ले, ताया जी के यहाँ नहीं जाना, जाने वहाँ क्या क्या खा आता है। सच मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वह रिश्तेदारों के यहाँ खाए पिए, उनके आवारा लड़कों के संग बैठकर शराब पिए। बाद में बातें मुझे सुननी पड़े। उनकी बहू संतोष की जुबान गज भर की है और वैसे भी उसका चाल चलन ठीक नहीं। पता नहीं किसको चौबारे पर लिए बैठी रहती है। मैं रसोई का काम निपटा कर आई तो वह सारी बोतल ख़त्म किए बैठा था। उसने पूछा, भाभी, वीर जी कितने बजे आएंगे? शायद सवेरे आए। रास्ते में उन्हें अम्बाला भी जाना है, मौसी के पास। और है क्या? उसने नज़र गिलास की ओर करते हुए हिचकिचाते हुए पूछा। मन हुआ जवाब दे दूं, अधिक नुकसान ही करेगी। फिर सोचा, अब 2-2.5 महीनों में क्या होना है, पर दूंगी नहीं। मैंने हंसते हुए कहा। वह निराश सा हो गया तो मुझे एकदम से उस पर प्यार आ गया। मरने वाले से झूठ बोलना
उसे धोखा देना मुझे पाप सा लगा। मैंने उठकर अलमारी खोल ली। वह मेरे साथ आ खड़ा हुआ। उसकी सांस तेज हो रही थी। मैंने उसे क्वार्टर में से बचाकर रखी हुई भी दे दी। उसने शीशी पकड़कर मेरे कंधे चूमकर रस्मी तौर पर धन्यवाद किया। शायद कुछ और भी कहा था, लेकिन मैंने वह सुना नहीं। एक लहर मेरे शरीर को कपाती हुई सी निकल गई थी। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। वहां बैठकर उसे देखती रही। उसने दूसरा गिलास रखकर उसमें भी उड़ेल दी। न जाने उसे मेरे दिल की बात कैसे मालूम हुई। आदमी ज्यों-ज्यों मौत के करीब होता जाता है, उसकी छठी ज्ञानेंद्रिय तेज होती जाती है शायद। मेरे नाना करते भी उसने मुझे बाहों में कसकर दवा की तरह वह तीखी कड़वी चीज पिला दी। जीवन में 2 बार पहले भी मैंने यह पी थी। एक बार कुंवारी थी मैं, तब सहेली के घर। तब तो कुछ पता ही नहीं चल पाया था। और दूसरी बार आनंद साहब के साथ मिलकर पी ली थी। अच्छी खासी चढ़ गई थी। बहुत कड़वे मीठे अनुभव हुए थे। लेकिन सुबह उठने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि फिर तो कभी मुँह लगाने से मैं डरती रही। लेकिन उस दिन प्यारे सत्ती का कहना न ठुकरा सकी। यूँ लगता था कि मैं उसकी कोई भी बात ठुकराने योग्य नहीं रही। वह कहकर तो देखे। मैं रोटी परोस कर लाई तो उसके हाथ बुर्की तोड़कर मुंह में डालते हुए गलतियां कर रहे थे। दरअसल बुर्की तोड़ते हुए, सब्जी लगाते हुए भी उसकी नज़र मुझ पर टिकी थी। उसने खाना बंद कर दिया। सहसा तेज स्वर में भाभी जी कहकर मेज पर बाहें टिकाकर बैठ गया। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, सत्ती चल उठ, लेट जा, सो जा। उसने चेहरा ऊपर उठाया तो लाल सुर्ख हो रहा था। आंखें भी लाल थीं। मैं समझ गई कि वह क्या चाहता है। मेरा दिमाग शून्य होता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि हिंदू धर्म उस आत्मा के लिए क्या कहता है जो नारी प्रेम के लिए भटकती हुई अपना शरीर छोड़ जाए। मैं उसे सहारा देकर उसके बिस्तर तक ले गई। मुझे लगा मेरे पैर भी ठीक से नहीं टिक रहे थे। रजाई उस पर ठीक करके मैं हटने लगी तो उसने मेरी बाहें पकड़ ली। बोला, भाभी मुझे एक बार निर्मल से मिला दो। मेरे अंदर से हुंक निकल गई। मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए निर्मल, मेरे प्यारे सत्ती। वह तो तुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तेरा ससुर आया था, हालचाल पूछकर चला गया। बेबस होकर दिल पर एक बोझ लेकर मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसे चूमा और प्यार से उसका सिर उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसने बेबसी से बाहें फैलाईं और मुझे बाहों की सख्त पकड़ में ले लिया, जैसे डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। एक बार तो मैं जड़ हो गई। फिर ना उसे भान रहा न मुझे कि हम कौन थे। मैं उसकी भाभी थी, बहन थी, माँ थी या पत्नी। मेरे सामने उसका चमकता माथा, घनी भवों और पतले होठों वाला चेहरा था। यह चेहरा भी नहीं, केवल शरीर था, अग्नि में तपे लोहे सा। या केवल आत्मा थी, निश्चल, निर्विकार और न जाने क्या क्या, जिस पर कोई आवरण नहीं था। आत्माएं नंगी थीं, कपड़े तो शरीरों पर थे। बस हवन हो रहा था, आहुति पड़ रही थी। हर आहुति पर अग्नि प्रचंड होती थी। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही थी। शांति पाठ हुआ तो वह थकान से चूर सा होने लगा। मैं उसके साथ लेटी, उसके मासूम चेहरे की ओर देखती रही। मुझे तब याद आया कि उसके नक्श उस लड़के से मिलते जुलते थे जिसे एक बार देखने के लिए मैं कितनी देर मुंडेर पर खड़ी रहती थी। मैंने उठकर उसके भवों के बीच चूमा, रजाई देकर अपने बिस्तर पर आ पड़ी। सोचती रही, हमने क्या किया है? क्या हम धर्म की नज़र में पथभ्रष्ट हो गए हैं, नरक के भागी बन गए हैं? मुझे लगा मैंने धर्म ग्रंथों में जो कुछ पढ़ा वह झूठ है। सच यही है जो परिस्थितियां हमें देती हैं, जिसमें ब्रह्म हत्या भी पाप नहीं हो सकती। सुबह इतवार था। आनंद साहब 7 बजे ही आ गए। शायद वे हर इतवार के हवन करने के नियम को भंग नहीं करना चाहते थे। इसके बाद उनका कोई वहम जुड़ा होगा। मैंने सत्ती को जगाया कि उठकर नहा ले। हवन कुंड के इर्द गिर्द आनंद साहब मेरे बाएं बैठे थे, सत्ती दाएं। सामने पिताजी बैठे थे, पिलर का सहारा लेकर। हवन कुंड के इर्द गिर्द चारों दिशाओं में पानी गिराकर शरीर के सभी अंगों के लिए शक्ति की प्रार्थना करके
मैंने अंजूरी में से पानी के कतरे ऊपर फेंकने के साथ साथ सत्ती पर भी फेंक दिए। तभी मुझे लगा, हम इतनी उम्मीदें बांधते हैं शारीरिक अंगों की शक्ति के लिए, 100 साल जीने के लिए। सत्ती के पास तो अब 30 दिन भी बाकी नहीं रहे। दूसरे कमरे में जाकर मैंने आनंद साहब से पूछा, कुरुक्षेत्र वाले वैद्य ने क्या बताया? क्या बताता? बोला, बीमारी पक चुकी है, दवा लेनी हो तो ले जाओ, वरना ना सही। मैं 15 दिन के लिए दवा ले आया हूँ। बरामदे में हवन कुंड में से ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। पिताजी पिलर के सहारे बैठे थे। उनकी नज़र कभी सत्ती की ओर उठती, कभी अग्नि की ओर, तो कभी आसमान की तरफ। मैंने गहरा निश्वास छोड़ा तो आनंद साहब ने पूछा, क्यों ना पीजीआई चंडीगढ़ ले चलें? एक नया इलाज होने लगा है वहाँ। रान पर लकीरें डालकर दवाई पेट में कर देते हैं, सप्ताह भर उसका असर देखते हैं, साथ ही बिजली भी लगाते हैं। कितने रुपए बचे हैं? बहुत हैं, जैसी आपकी इच्छा। कहकर मैं रसोई में चली गई। सोचती रही, मालूम नहीं किसे कहाँ कहाँ की दवाई खाकर कहाँ किस बिस्तर पर मरना है। चंडीगढ़ क्या बनेगा? चलो, हर्ज ही क्या है। शाम के समय सत्ती दिन भर घूमकर आया तो उसका दिल टिकता ही नहीं था। वह संकेत करके मुझे चौबारे में ले गया, घुमा फिरा कर बात करने लगा। मैं समझ गई उसका दिल पीने को हो रहा है, लेकिन आनंद साहब का डर था। मैं उसे सब कुछ वहीं पकड़ा आई। आनंद साहब साबूदाना लेने बाजार गए तो सत्ती तुरंत नीचे उतर आया। रसोई में मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। मैंने पलटकर देखा, उसकी आंखें भी लाल थीं। उसने अंग्रेजी में कहा, प्लीज किस मी। मैंने उसके माथे पर से बाल हटाए और कसकर उसे चूम लिया और कुछ देर उसे उसी तरह सीने से सटाकर खड़ी रही। तभी महसूस हुआ कि यहीं से पाप शुरू होता है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है। मैं एकदम पीछे हट गई, लेकिन वह नहीं हट रहा था। मैंने समझाया, उसे आनंद साहब का डर दिया व तसल्ली दी तो वह बरामदे में जाकर बैठ गया। इसी कारण मैंने सफाई और बर्तनों के लिए घर पर काम करने आने वाली लड़की हटा दी थी। इसी डर से मैं उसे ताया की बहू संतोष के पास नहीं जाने देती। खाना खाकर आनंद साहब सैर करने निकले तो सत्ती फिर से बच्चों की तरह जिद करने लगा। मेरे रोकते रोकते उसने बेडरूम की बत्ती बुझा दी। वह शांत होकर सुस्ताने लगा तो मुझे लगा मानो मेरा मरने वाला बच्चा मेरे साथ लेटा है। मैं उछलती दूध वाली छाती उसके मुंह में दे देती हूँ, लेकिन उसमें सूंघने की शक्ति नहीं। मुझे होश आया तो मैं उसी तरह सत्ती को लिए बैठी थी, जैसे कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को दूध पिलाती सो चली हो। और फिर बच्चा भी। उठकर मैं तेजी से बाथरूम में गई, ब्रश लेकर कुल्ला किया। मेरे अंदर डर बैठ गया था। शुरू शुरू में मैं अपने होंठ बचाने के लिए मुंह पर कपड़ा रखती थी, लेकिन कुछ उसके जोर डालने पर व कुछ अपनी बेबसी में मैं यह भूल ही बैठी कि वह कैंसर का रोगी था। दोपहर में डॉक्टर पुरे के पास गई। उसे नई नई नौकरानी के साथ सत्ती की बात जोड़कर बतलाई तो वे बोले, कोई बात नहीं, नो इन्फेक्शन। लेकिन मेरा वहम दूर न हुआ। चंडीगढ़ में हमारे कई संबंधी हैं, लेकिन हम किसी के यहाँ नहीं गए। रोगी के साथ जाना क्या अच्छा लगता। अस्पताल के पास 15 सेक्टर में एक कमरा रसोई किराए पर लेकर रहने लगे। अस्पताल से फारिग होकर हम देवर भाभी पकाते खाते ताश खेलते, शाम को सैर के लिए निकल जाते। शॉपिंग सेंटरों में लोगों की भीड़ में सत्ती का मन लगता था। वह जो भी पसंद करता मैं खरीद देती। कई कॉस्मेटिक वह मेरे लिए भी पसंद करता, मैं वह भी खरीद लेती। एक दिन उसने एक स्कार्फ पसंद किया। इतने गहरे लाल नीले पीले रंगों का वह स्कार्फ मुझे क्या अच्छा लगता भला। लेकिन सत्ती की ख्वाहिश थी या जिद, मुझे दुकान में वही बांधकर उसके साथ चलते हुए घर तक आना पड़ा। उसी को बांधकर बिस्तर पर लेटना पड़ा। सर्दी जा चुकी थी तो भी वह चाहता था कि रात को दरवाजे खिड़कियां बंद रहें। नारी को देखने की उसकी भूख मिटती नहीं थी। कभी कभार वह मुझे देखता, सोचता और फिर मेरी छातियों में नाक घुसाकर रोने लग जाता। अस्पताल में मुझसे कोई पूछता, क्यों बीबी, यह तेरा भाई है? मैं हाँ कह देती। यदि कोई पूछता तेरा बेटा है, मैं तब भी हाँ कह देती।
यदि कोई पूछती, यह तेरा क्या लगता है, मैं चुप ही रहती, क्या बताती। चंडीगढ़ में वह मेरा पति बनकर रह रहा था, मेरे शरीर का स्वामी। अब औरत उसके लिए कोई भेद, कोई रहस्य नहीं रही थी, एक रूटीन बन गई थी। उसका अपना शरीर दिनों दिन कमज़ोर होने लगा था, बिजली के इलाज के कारण या उसकी मानसिक अवस्था के कारण, कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता। उसकी जिद व मांग भी कम होने लगी थी, खाने पहनने से भी उसका जी उचाट होने लगा था। वह कभी शराब पीता, कभी समाधियाँ लगाता, तो कभी गीता के श्लोक उच्च स्वर में पढ़ता रहता। नैन छिदंती सत्राणी। मैं सोचती कि बार बार उसका यह श्लोक पाठ किसी को कैसे सहारा दे सकता है। आत्मा के अमर अजर होने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। पीजीआई का कोर्स पूरा करके हम घर लौटे तो अब उसे दलिया खाना भी मुहाल हो गया था। कभी कभी हालत एकदम बिगड़ जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। वह सुबह से शाम तक बरामदे में अपनी खाट पर लेटा गेट की ओर देखता रहता। कभी कभी अचानक डर जाता, उसकी बाहें, टांग या सारा शरीर कांप जाता, जैसे बच्चा सपना देखकर डर जाते हैं। शाम को चाय के समय पिताजी ने सत्ती को बुलाया। वह सामने कुर्सी पर आ बैठा। पिताजी देखते रहे, फिर कुछ फुसफुसाकर हाथ जोड़कर उन्होंने आंखें मींच ली। मैंने सत्ती को संकेत करके उठा दिया। एक दिन बरामदे में सत्ती को सिगरेट पीटते हुए छोड़कर रसोई में गई तो चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर आई। वह आराम कुर्सी से गिर पड़ा था, सिगरेट फर्श पर पड़ी सुलग रही थी। तनिक सहारे से वह उठ बैठा, बोला, भाभी, मेरी सांस रुकने लगी थी। मैं उसके गले पर देसी घी मिलती रही। आखिर डेडलाइन भी आ गई। वह आखिरी रात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आनंद साहब गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे, लेकिन सत्ती सो रहा था। मैं इसी दौरान 2 बार उसे देख चुकी थी। अचानक उसकी कठिन सांसों की आवाज़ रुक गई। कुछ क्षण मैं सांस रोककर लेटी रही, फिर उठकर उसके सामने उसके कमरे में गई। धीमे से चादर का पल्लू हटाकर देखा। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला हो गया था। झुककर मैं उसके चेहरे को निहारती रही, चेहरा जो कभी लाल गुलाब था। वह रात निकल गई, डॉक्टर पुरी की डेडलाइन। सुबह उठकर आनंद साहब ने फिर हवन किया। पिताजी के हुक्म के अनुसार कितना सारा अनाज व वस्त्र सत्ती के हाथ से दान करवाया। तीसरे पहर सत्ती आराम कुर्सी पर बैठा बैठा गिर पड़ा। आनंद साहब घर पर ही थे। हम जल्दी से उठाकर डॉक्टर पुरी के क्लिनिक ले गए। उन्होंने न जाने कैसे व क्या किया कि सांस ठीक हो गई। फिर 10 ही दिन से सेहतमंद होकर उसने डॉक्टर पुरी को भी हैरान कर दिया। वह घोड़े जैसा तगड़ा हो गया था, सब कुछ खाता पीता और आवारागर्दी करता। फिर वह वही सब काम करने लगा जो मुझे पसंद नहीं थे, जिनके कारण मुझे उस पर और खुद पर शर्म आती। अक्सर वह संतोष के पास उसके चौबारे में बैठा रहता, तायाजी के लफंगी लड़कों के साथ पीता व लचर सी हरकतें करता, जबरदस्ती मेरे पर्स में से पैसे निकाल कर ले जाता। यहाँ तक कि कभी मैं उसे प्यार करती तो उसकी नज़र में वह प्यार ही ना दिखाई देता। लगता जैसे कोई बदमाश देखता हो, जैसे मुझे पकड़ना उसका अधिकार हो, जैसे किसी से भी कोई चीज़ उधार लेना या मांग लेना उसका हक बन गया हो। वह दूसरों के सिर पर पलने वाला बदमाश बन गया था, जिसकी बदमाशी का कारण शक्ति नहीं कैंसर था। कैंसर उसे मार रहा था और कैंसर द्वारा वह हमें मार रहा था। 1.5 माह बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। थूक में खून जैसा कुछ निकलता तो वह दहल जाता। आनंद साहब घबरा जाते। मैंने फिर दवाइयों पर जोर दिया। एक शाम थके हारे आनंद साहब सोचते हुए बोले, ना जाने और कितनी देर है नरक। परमात्मा का नाम लो, सब दुख कट जाएंगे। उनकी बात का उत्तर मैंने दे तो दिया, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके नरक की बात करते थे, सत्ती के, पिताजी के या अपने। मन में आया कि कह दूं, जो कुछ तुम भोग रहे हो वह नरक है, तो मैं जो भोग रही हूँ वह क्या है। सत्ती दिन में न जाने कहाँ घूमता रहता, लेकिन अंधेरा होते ही घर लौट आता। वह डरा सा होता और रात को बिस्तर पर पड़ा पड़ा धर्म ग्रंथ पढ़ता रहता। उसका चेहरा सदा गेट की ओर होता था। कभी कभी उसके चेहरे पर इतनी शांति होती
कि भक्तों के चेहरों पर भी क्या होती होगी, लेकिन कभी इतनी व्याकुलता होती कि लगता जैसे वह बहुत जल्दी में है, मानो वह किसी की प्रतीक्षा में हो, मानो कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा गाड़ी का इंतजार कर रहा हो, या मानो गाड़ी निकल गई हो और प्लेटफॉर्म सूना पड़ा हो। एक दिन वह पालथी मारे बैठा था, आंखें मूंदे। मैं उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने आंखें खोली, फिर बंद कर ली और हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मरने से एक रात पहले, न जाने उसे कैसे मालूम हो गया था, उसने संकेत से मुझे अपने पलंग पर बुलाया। बीच वाले दरवाजे की बोल्ट लगाकर मैं उसके पास बैठ गई, फिर उसके आग्रह पर साथ लेट गई। वह मेरी ओर देखता ही रहा। फिर उसकी बुझी सी आंखों में आंसू आ गए। एकाएक मैंने उसका चेहरा अपनी छाती से लगा लिया। क्या बात है मेरे बच्चे, मेरे मुख से अकस्मात निकल पड़ा। उसने आंखें मींच ली, जैसे ध्यान में चला गया हो। दूसरी सुबह उसने बेट टी नहीं पी, नहाकर अगरबत्ती जलाई और पाठ करने बैठ गया। प्रारंभिक मंत्र भी पढ़ा होगा कि उसके हाथ में से पुस्तक गिर गई और वह फर्श पर टेढ़ा हो गया। मैं रसोई में से भागते हुए आई, उसे संभाला तो मेरी चीख निकल गई। आनंद साहब कांपते हुए से दौड़े आए, लेकिन वह घटित हो चुका था। जिसकी प्रतीक्षा सत्ती को थी, आनंद साहब को भी और मुझे भी। आज इस घटना को हुए कोई 1 साल बीत गया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि वह मेरा कौन था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।